ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय पापजीते नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरलकारणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। कल हम सबों ने भक्त मालिनी की कथा सुनी थी, आप सबों को याद होगा। और कल से यानी 13 तारीख से 13, 14, 15 तारीख हम कुंभ मेले की महिमा सुनेंगे। कुंभ मेले की महिमा, ठीक है, आप जरूर सुनना, बहुत सुंदर महिमा है। श्री राधे। पक्का? चलते हैं आज के विषय की ओर। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 6.47 योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मन श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। ध्यान से सुनिएगा इस श्लोक का अर्थ। इस श्लोक का अर्थ है कि समस्त योगियों में वो योगी सर्वोच्च है जो मेरे शरणागत है, जो मेरी प्रेमा भक्ति करता है और जो अंतःकरण में मेरे विषय सोचता है। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, एक बात, यदि आप मेरे हरि का भजन करते हो, प्रभु का भजन करते हो, हरि कथा सुनते हो, और साथ साथ अच्छे कर्म आप कर रहे हो, तो ये पक्की बात है कि मनुष्य का अवश्य भला होगा। क्योंकि मनुष्य जन्म मतलब ईश्वर के सबसे क्लोज मनुष्य जन्म है। ठीक है, हम इतने क्लोज आ चुके हैं, बस भजन करके उस तक पहुंचना है। क्योंकि याद रखना, पशु जन्म, पक्षी जन्म, कीड़े मकोड़े का जन्म, हम प्रभु से बहुत दूर है, बहुत दूर है। और मनुष्य जन्म में आकर हम ईश्वर के क्लोज हो गए, बस उससे मिलना है, उससे मिलना। अगर भगवत गीता के आप श्लोक पढ़ोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। पता है कैसे? मैं बताऊं। भगवत गीता के जो श्लोक है ना, उसके ध्यान देना। उसपे भगवान एक करुणामयी भाव से कह रहे हैं, करुण हृदय से कह रहे हैं, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान कोई डांट के नहीं कह रहे, नहीं नहीं नहीं, भगवान करुण भाव से कह रहे हैं, आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। और हमें सर्व पापों से मुक्त करने वाला ईश्वर के सिवा कौन होगा? हम पहले भी ये बात कह चुके हैं, 1-1.5 महीना पहले। आप मेरी 10 गलतियां माफ करोगे, पर सब गलतियां नहीं। कोई व्यक्ति मेरी 5 गलतियां माफ करेगा, पर सब नहीं। मैं आपकी 2 गलतियां माफ करूंगा, पर सब नहीं। लेकिन मेरा गोविंद, मेरा हरि, हर गलती, हर अपराध को माफ करने के लिए तैयार है। वो तो बुला रहा है। माँ ये नहीं देखती कि मेरा बच्चे ने बाथरूम किया है, सुसु किया है, पॉटी की है। माँ ये नहीं देखती है। माँ उस बच्चे की सफाई करती है, उसे घिन नहीं होती है, नफरत नहीं होती है माँ को बच्चे से, नहीं होती है। माँ तो कहती है ना, आखिर मेरा बच्चा है। तुम बाहर मिट्टी में खेल कर आए हो, तुम्हारे पैर कीचड़ में भरे हैं, तुमने बाथरूम किया है, फिर भी मेरे हो। माँ कभी बच्चे से नफरत नहीं करती। एक बात याद रखना, बापू जी समझाते, कृष्ण किसी से नफरत नहीं करते, भगवान किसी से नफरत नहीं करते। समो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः। मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं अर्जुन। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक पढ़िए आप, 9.29। हमें ना कुछ श्लोक गीता के लर्न करने चाहिए। राधे श्याम, कुछ श्लोक तो लर्न होने ही चाहिए। आप कभी पूछना तो मैं आपको कम से कम कुछ श्लोक तो हम लर्न करें,
टिक करवा देंगे, भाई ये श्लोक तो लर्न करो कम से कम। श्री राधे श्री राधे। जैसे भागवत पुराण के 4 श्लोक हैं मुख्य, वो लर्न कर लो। गोपी गीत लर्न होना चाहिए, राधा कृपा कटाक्ष लर्न होना चाहिए। यहाँ नागपुर में जो भागवत कथा चल रही है, परसों हमने वहाँ भगवान की दया से गोपी गीत का भी गायन किया, भगवान ने करवाया, गुरु महाराज ने करवाया, और श्री राधा कृपा कटाक्ष का भी गायन किया। मेरी राधा रानी जी की इतनी कृपा हो गई, इतनी कृपा, बहुत कृपा। मुनिंद्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासनी। ये याद करो आप। तो भगवान किसी से नफरत नहीं करते। श्री राधे श्री राधे जागना, वो किसी से द्वेष नहीं, पक्षपात नहीं। जो दुर्योधन के घर जा सकता है समझाने के लिए, तो इसका मतलब कृष्ण के मन में दुर्योधन के प्रति नफरत नहीं है। कृष्ण गए थे दुर्योधन को समझाने, शांति दूत बन के। राधे श्याम। भगवान ने अनेकों लीलाएं की है, अनेकों। श्री राधे। बस एक काम करना, कृष्ण बुला रहा है, आ जाओ, बस हम जाए। परसों के सत्संग में बापूजी ने एक बात बड़ी प्यारी कही। उनकी हर बात प्यारी होती है, पर एक बात ध्यान से सुनना, कि हम सब संसार के पीछे भाग रहे हैं। ये देखो, ये ईश्वर है, ये हम मनुष्य जन्म में इतने क्लोज हैं भगवान के, पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ये देखो, ये देखो, संसार की ओर भाग रहे हैं, उल्टा दूर होते जा रहे हैं, संसार की ओर जा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? यू टर्न करके वापस। ये हरि भजन, ये हरि कथा, ये सब हमें ईश्वर से मिला है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान महादेव जी माता पार्वती से कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। देखो, स्वयं महादेव जी सत्य हरि भजन कह रहे मां पार्वती से कि हरि भजन सत्य है, जगत सब सपना। हम लोग क्लोज आ गए ईश्वर के, और वो अब जो ये दूरी है, मनुष्य जन्म बिल्कुल ईश्वर के क्लोज, और ये जो दूरी है वो माया है, और लेकिन वो नाम और भक्ति से कवर हो जाएगी और जुड़ जाएगी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ, ये ध्यान रखना, हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, हम एक संसार के पीछे भाग रहे हैं, हमारे पीछे 3 जने भाग रहे हैं। बापू जी के वर्ड्स हम आपको बता रहे हैं, उनकी वाणी, गुरु महाराज जी की। 3 चीजें हमारे पीछे भाग रही है: मृत्यु, बीमारी, बुढ़ापा। बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हाँ, और हम संसार के पीछे भाग रहे हैं, ये 3 हमको हमारा पीछा कर रहे हैं। हमें संसार तो हाथ आएगा नहीं, लेकिन इन तीनों के हम हाथ में आ जाएंगे, इनके हाथ में हम आएंगे। बापू जी ने समझा, क्योंकि एक दिन तो बुढ़ापे का आदमी बुढ़ापा देखता ही है, बीमारी का मुंह देखता है, मृत्यु की ओर तो सबको जाना है। श्री राधे। तीनों में से कोई एक चीज तो पकड़ती है ना। कुछ भी कर लो, हम कितने भी हाथ पैर मारे, हम तड़पे, कुछ भी करें, जाता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। इसलिए बीच बीच में जाप करते, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। भजन करो, मेरे हरि को याद करो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक, आगे ध्यान से सुनना। बापू जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, कि जब, बहुत प्यारी बात, कि सूर्य जब सामने होता है ना, तो हमारी परछाई हमारे पीछे पड़ती है जमीन पर। सूर्य सामने है तो परछाई पीछे पड़ेगी, पीछे आती है। हम चलते हैं, परछाई पीछे पीछे चल रही है। और सूर्य पीछे होगा ना, हम आगे आगे जा रहे हैं, सूर्य पीछे से है, तो हमारी परछाई आगे पड़ेगी।
सूर्य आगे तो हमारी परछाई पीछे, हमारे पीछे। सूर्य हमारे पीछे है तो परछाई हमारी आगे पड़ेगी। बस यही है कि बापू जी समझाते हैं, ईश्वर को आगे रखो तो संसार तुम्हारे पीछे आएगा। ठीक है, संसार तुम्हारे पीछे आएगा और तुम संसार को आगे रखते हो, ईश्वर को पीछे रखते हो ना, तो संसार आगे चलता है। श्री राधे। आप देखो कितने संत हैं आज, उनके पास बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाके मत्था टेक रहे हैं। हम उनसे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से एक फोटो खिंचवाने के लिए तरसते हैं। मैं देखता हूँ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर के बाहर बहुत भीड़ जमा होती है। कई सेलिब्रिटीज संडे के दिन अपने घर से बाहर निकलते हैं, लोग उनको देखने को, झलक पाने के लिए हजारों लोग जमा होते। और उन्हीं सेलिब्रिटीज को देखो, वो संतों के आगे माथा टेक रहे। संसार उनके पीछे चल रहा है, संसार उनको फॉलो कर रहा है। श्री राधे। संसार उनको फॉलो कर रहा है, दुनिया उनको फॉलो कर रही है, संतों को। उन्होंने ईश्वर को आगे रखा तो संसार उनके पीछे। सूर्य आगे तो परछाई पीछे आएगी, है ना। ऐसे उन महात्माओं ने मेरे गोविंद को आगे रखा, मेरी राधा रानी जी को आगे रखा, गुरु महाराज को आगे रखा। जय हो श्यामा प्यारी की जय हो। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज संतों के पास जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता, राजनेता, बड़े पद वाले लोग सभी संतों के पास जा रहे हैं। श्री राधे, श्री राधे। भगवान को आगे रखो। ये जीवन की यात्रा है ना, 60, 70, 80 बरस की जो भगवान ने आयु दी, मुझे नहीं पता, सबकी आयु अलग अलग होती। ये जो जीवन यात्रा है, ये यात्रा कृष्ण के साथ होती है, संसार के साथ नहीं होती है। आप अपने कर्तव्य सब पालन करो, मना नहीं है, सब करो। बच्चों को तरफ ध्यान दो, सब करो। हम हमेशा बोलते, पर अपना भजन तो कर सकते हैं, नाम सिमरन तो कर सकते हैं ना। श्री राधे, श्री राधे। कीर्तन तो कर सकते हैं ना, हरि कथा तो सफर में भी सुन सकते हैं, घर में भी बैठ के, अभी घर बैठ के ही सुन रहे, अभी दिन भर आप काम करो, उन कामों को करते करते प्रभु को याद करो ना। हाँ, यही करना। कोई हमको संन्यास नहीं लेना है। हम अभी घर गृहस्थ में, बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी पहले परिवार को संभालो और उनको भी भजन कराओ, खुद भी करो। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि। पर दोबारा तो इस संसार में नहीं आना है ना, मां के पेट में फिर से नहीं आना है ना। नहीं आना। दूसरा जन्म लेने की बात क्या करनी। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। लता मंगेशकर जी कह रही है कि मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे दूसरा जन्म नहीं देना। उन्होंने कहा है अपने इंटरव्यू में कि मुझे दूसरा जन्म नहीं चाहिए। उन्होंने भी भगवान से दूसरा जन्म नहीं मांगा, तो फिर हम क्यों दूसरे जन्म की आशा अभिलाषा करें। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। ईश्वर को आगे रखो, परमात्मा को आगे रखो। अर्जुन ने रथ में कृष्ण को आगे बिठाया, पांडवों ने कृष्ण को आगे रखा। अरे माता कुंती तो, पांडवों की जो माँ है माता कुंती, उसने तो हमेशा भगवान को आगे रखा। माता कुंती तो भागवत में कह रहे हैं कि प्रभु हर पग पे मुझे विपत्ति दो, दुख मांग रहे कि विपत्ति में आप आते हो, हमारे साथ हो जाते हो। हमारा गोविंद तो हमारे साथ है। कृष्ण किसी को दुख देते नहीं है, पर माता कुंती का यह भाव है कि मुझे कृष्ण चाहिए, और कृष्ण के लिए मुझे दुख भी सहन करना पड़े तो मुझे चलेगा, लेकिन मुझे कृष्ण चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जो ये महामंत्र जपते हो ना, ये वेरीफाइड है, वेरीफाइड है। जैसे कोई चीज वेरीफाइड होती है ना, महामंत्र वेरीफाइड है। कैसे?
अरे जिसका वितरण चैतन्य महाप्रभु ने किया हो, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण के अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने महामंत्र का वितरण किया, मतलब वो वेरीफाइड हो गया। आरंभ में ये ब्रह्मा जी ने महामंत्र नारद जी को दिया था, नारद जी ने वितरण किया, और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु ने फिर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, पुरुष स्त्री बच्चे, सबको वितरण किया। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरे हरे, सब जपो। फिर इसी महामंत्र को श्री हरिदास ठाकुर महाराज ने जपा, 3 लाख बार नाम जाप करते थे। श्री सनातन गोस्वामी महाराज, श्री रूप गोस्वामी महाराज, गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज, श्री रघुनाथ दास बाबा जी, षट गोस्वामी महाराज जी ने, सब ने जपा। गौर किशोर बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर बाबा जी, श्रील प्रभुपाद महाराज जी इस महामंत्र को लेकर विदेशों में गए। इस महामंत्र को तो करोड़ों अंग्रेजों को उन्होंने ये महामंत्र जपाया था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहा ये अंग्रेजों का मंत्र है, अंग्रेजों का मंत्र नहीं है, अंग्रेजों को जपाया गया, ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ मंत्र है। श्री राधे। कोई एक मूवी नहीं बनी थी, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, और उस फिल्म में कुछ थोड़ा गलत लिखाया था, चरस वरस भी, कि नहीं ऐसा नहीं होता भैया, ऐसा नहीं होता, गलत है। आज बेचारे जो महामंत्र जप रहे हैं, जो भी बच्चे से बूढ़े तक, चाहे वो अंग्रेज क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, अरे वो कंठी माला है उनके गले में, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, चाय कॉफी नहीं पीते, आज वो भजन कर रहा है, आज वो महामंत्र जप रहे, हम सब जप रहे हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, सब जप रहे हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, देश विदेश जाओ, हर व्यक्ति जप रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन में जाइए, सबके हाथ में माला झोली है, जैसे अभी आपके हाथ में, सबसे पूछो क्या जपते हो, बोले महामंत्र, महामंत्र ही जपते हैं सब। जपो, वेरीफाइड है, चैतन्य महाप्रभु ने इसका वितरण किया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद महाराज जी ने तो अंग्रेजों को ये जपाया, सब जपो, सार्वजनिक मंत्र है सबके लिए। हरि को भजे सो हरि का होए, जाति वर्ण पूछे न कोई, सब जपो। ईश्वर सबका है, मालिक सबका है, मेरा गोविंद सबका है। श्री राधे, जरूर जपना, वेरीफाइड मंत्र है ये, महामंत्र है। श्री राधे, राम नाम, हरि नाम, गोविंद का नाम, तो ये तो शास्त्रों में है भाई, इनको जपने में क्या संकोच, क्या संकोच, कुछ भी नहीं, बड़े भाव से जपो। हनुमान जी महाराज को देखो, जय श्री राम, माता शबरी को देखो, राम 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 राम, जप रहे हैं सब। अर्जुन को देखो, कृष्ण 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 कृष्ण। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन, क्या कहा, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्न के समान है, ये सच नहीं है जो सब हो रहा है। हाँ, बाकी कर्तव्य सब पालन करेंगे, सब पालन करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे, सब पालन करेंगे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो सारी भजन को जपो। एक ट्रेन में एक व्यक्ति चढ़ा, श्री राधे, 2 मिनट कहीं नहीं जाना प्लीज, हाँ, डावायो ना सदोरा कादे नमन जो, हाँ, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ा, तो जैसे सीट पे बैठा, ट्रेन चली, तो उस सामने वाली सीट पे एक महात्मा बैठे थे। तो उसने महात्मा को देखा, ट्रेन चली तो महात्मा को देखा, महात्मा को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए। बोले महाराज एक बात पूछूं? बोले पूछो। बोले महाराज
मैं भी भजन करना चाहता हूँ, मैं भी इस संसार से छूटना चाहता हूँ। मैंने भी सुना है कि सत्संग भजन बहुत ज़रूरी है और मुझे कोई उपाय रास्ता दीजिए। मनुष्य जन्म कैसे सफल करूं? व्यक्ति बड़ा समझदार था, उसे पता था कि मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल होता है, बहुत अनमोल होता है। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। एक बात बताऊं, भक्त कहीं भी रहे वो भक्ति है। सुनना एक शब्द को क्या कहा, जैसे महात्मा ट्रेन में बैठे थे तो ट्रेन में भी महात्मा ही है, ऐसे थोड़ी ट्रेन में बैठने से वो महात्मा नहीं होगा। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। भक्त कहीं भी बैठे, वो धूप में बैठे, छांव में बैठे, ट्रेन में बैठे, फ्लाइट में बैठे, अपना वो भजन कर रहा है। भक्त हमेशा भक्त है। हाँ, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और अगर कोई घर बैठ के भजन कर रहा है तो भी भक्त है, अगर कोई विदेश में बैठ के भजन कर रहा है तो भी भक्त है। भक्त वो भक्त, भ यानी भगवान, अक्त यानी आसक्ति, जिनकी भगवान में आसक्ति है। अभी जो यूरोप में भक्ति कर रहे हैं वो भी भक्त है। यूरोप में भी हर जगह सत्संग चल रही है, यहां से कितने साधु संत महात्मा जाते हैं, वहां पर भी लोग मिलकर कथा कीर्तन करते हैं, तो वो भी भक्त है। जिसने जीवन में बुराई को त्यागा है, भजन को स्वीकार किया है, हरि कथा को स्वीकार किया, वो भगवान का प्यारा है। वो भगवान का प्यारा है। भक्त तो भक्त है। देखो, कोहिनूर हीरे को आप लाल कपड़े में बांधो, पीले कपड़े में बांधो, सफेद कपड़े में बांधो, कोहिनूर तो कोहिनूर है ना। ऐसे कोई भक्त है जीन्स टी शर्ट में है पर भजन करता है, कर्म अच्छे हैं, तो फिर वो भक्त है। जीन्स टी शर्ट में भी भक्त है, क्यों नहीं, क्यों नहीं। श्री राधे, श्री राधे। हाँ, मर्यादित वस्त्र है ना, जेंट्स है, जीन्स टी शर्ट पहने हैं तो मर्यादित वस्त्र है ना। श्री राधे। कुछ चीजों की मर्यादा रखनी पड़ती। श्री राधे। अगर किसी माता ने चूड़ियां वगैरह पहनी तो ये अच्छी बात है ना, तुम सुहागन हो, तुम्हारा पति है, तुमको तो चूड़ी पहननी चाहिए, मांग भरनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें मंगल सूत्र धारण करना चाहिए। ये तो हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों के श्रृंगार बताए गए। भक्त का मतलब ये नहीं कि ये सब उतार देना, उल्टा ये तो धारण करने। राधे श्याम, ये तो धारण करने। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हमारे यहां तो कोई स्त्री की पहले मृत्यु होती है, पति अभी जीवित है, तो उसको कहते हैं बेचारी सदा सुहागन होके गई, और पति उसकी मांग भरता है। लास्ट में भी डेड बॉडी की भी मांग भरी जाती है। मंगलसूत्र उसके गले में होता है, मांग होती है, चूड़ियां होती है उसके हाथ में। ये तो हमारा स्त्री का श्रृंगार है ना। और ऐसे श्रृंगार में रहकर भी कोई माता भजन कर रही है तो फिर वो भक्त है ना, वो भक्त है ना। हाँ, भक्ति व्यवहार में भी होनी चाहिए कि हमारा व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, ये ध्यान रखना। श्री राधे। करो हरि भजन, जिस हाल में रहो, जिस वेश में रहो, जिस देश में रहो, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। और ऐसे ही भजन करते 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 एक दिन कृष्ण को पालेंगे। ठीक है। गोपियां भी घर ग्रस्त परिवार में थी। हाँ, गोपियां कृष्ण से जो प्रेम करती कोई नहीं कर सकता, पर लेकिन थी तो परिवार में। गोपियों के भी परिवार था भाई, फैमिली थी। श्री राधे। पा लिया ना कृष्ण को, पालो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। परिवार में रहकर कर्तव्य पालन करते हुए भी अच्छा भजन करके अपने समय को व्यर्थ न गंवा के अच्छे कर्म करते हुए निकलो संसार से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री राधे। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे कोई उपाय बताओ, मैं संसार से छूटना चाहता हूं। महात्मा ने कहा, अब तुम कहां जा रहे हो? बोले, फलाने फलाने शहर में जा रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, टिकट लाए हो? महात्मा पूछ रहे हैं उससे, टिकट है? बोला, हाँ महाराज बिल्कुल है। ये बैग क्यों लाए हो? बोला, महाराज इसमें कपड़े हैं, टूथब्रश है, शेविंग किट है, सामान तो चाहिए। बेटा, अगर टिकट ना लेते तो सफर कर पाते, अपनी मंजिल पे पहुंच पाते? बोला, नहीं। सामान ना लेते तो, कपड़े ना लेके जाते, बैग ना होती तो तुम्हें वहां तकलीफ होती जिस शहर में जा रहे हो? कहां से कपड़े लेते? तकलीफ जाती ना तुम्हें। तुमने यही सोचा ना कि मेरी यात्रा आसान कैसे हो, कि मैं अच्छे से अपनी बैग बनाऊं और टिकट लूं और चल पड़ूं। बेटा, तुमने अभी बैग बनाई, कपड़े लट्टे सामान लिया, भोजन लिया, टिकट लिए, तो तुम्हारी यात्रा आसान है। ऐसे मेरे भाई, तू हरिनाम रूपी टिकट ले लो, ये हरिनाम रूपी टिकट लो, अच्छे कर्म की बैग बनाओ और तुम्हारी यात्रा आसान होगी, तुम मंजिल पे पहुंचोगे, मेरे ठाकुर जी को पालोगे। ये हरिनाम रूपी टिकट, हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे। ये जो आपके हाथ में माला है, यही तो टिकट है, यही तो टिकट है। और अच्छे कर्म तो आप करते ही हो, दान पुण्य सेवा जो आपसे होता है करते हो। कल से कुंभ मेले की महिमा चलेगी, 13, 14, 15 जनवरी 3 दिन कुंभ मेले की महिमा सुनना, छोड़ना नहीं। 13, 14, 15 जनवरी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राधे श्याम, सॉरी सुबह का समय। श्री राधे श्री, ठंड बहुत है। राधे श्याम, बस अच्छे कर्म की बैग बनाओ। इंसान के जो प्राण छूट रहे होते हैं ना, जब प्राण छूट रहे होते हैं ना, तो उसे अच्छे कर्म तो करवाए जाते हैं, क्योंकि कर्म साथ जाएंगे। दान करवाते हैं, पुण्य करवाते हैं। हाँ, राशन दान करो, अन्न दान करो, तेल दान करो। गरुड़ पुराण में तो यहां तक लिखा है कि नमक भी दान करो। हमने पढ़ा है भगवान की दया से। अच्छे कर्म तब करवा रहे हो, एंड में बोले ये साथ जाएंगे, तब तुम उसको राम नाम का स्मरण करवा रहे हो, भजन करवा रहे हो, दान पुण्य करवा रहे हो, गौ दान करवा रहे हो। तो ये जीते जी क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या मेरी सुबह 9 बजे एग्जाम है, क्या मैं 8:30 बजे पढ़ाई शुरू करूंगा? 8:45 बजे शुरू करूंगा? क्या पढ़ पाऊंगा 15 मिनट में मैं? इसकी पढ़ाई तो मैं पहले से ही शुरू करूंगा ना। पूरे साल पढ़ाई करते तभी तो एग्जाम दे पाते हैं ना। से पूरा जीवन भजन करो भाई, क्या लास्ट मोमेंट पे किताब लेके बैठे? हाँ, अंत में ठीक है, दान पुण्य करने चाहिए, पर जीवन भर भी करो ना। होशो हवास में करो, जागृत अवस्था में करो, अपने हाथ से करो, खुशी होगी। जब किसी का पेट भरोगे ना, तो तुमको ऐसे दुआएं देगा ना, तो तुम्हें खुशी होगी। यहाँ ना लेफ्ट साइड तुम्हें ठंडक मिलेगी। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। एक बीमारी है ना, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हार्ट अटैक का मतलब समझो कि उस हार्ट पे मृत्यु ने अटैक किया है। बचने वाले बच जाते हैं, समय अभी जीवन आयु लिखी है तो बच भी जाते हैं भगवान की दया से, सब बच्चे। और किसी को पहली बात तो तकलीफ ही ना आए, भगवान करे, मेरे गुरु महाराज श्यामा श्याम जो करे, किसी को कोई रोग बीमारी ना आए। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, बीमारी तो कोई भी अच्छी नहीं है, चाहे वो पेट का दर्द क्यों ना हो, भगवान माफ करे, सबकी रक्षा करे भगवान। हार्ट अटैक, भाई फलाने की मृत्यु, बोलो बस वो हार्ट अटैक हुआ। श्री राधे मतलब हार्ट पर मृत्यु ने अटैक किया, बिल्कुल ऐसा
सुनना, इससे पहले कि हार्ट पे मृत्यु अटैक करे, ये दिल पर, हार्ट मतलब दिल, इससे पहले कि मृत्यु अटैक करे क्यों न ये दिल अपने दिलबर को दे दे। फिर तुम कितना भी अटैक करो, हमने जीते जी अपने दिलबर को दिल दे दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने अपना भजन कर लिया, और क्या चाहिए। श्री राधे श्री राधे। भगवान न करे किसी के लंग्स खराब हो जाते हैं, लंग्स सुकड़ जाते हैं। कोरोना में तो लंग्स की बीमारी थी, क्या था, यही तो था, कोरोना लंग्स में जा रहा, उसके कारण मृत्यु हो गई। तो लंग्स, फेफड़ों से हम श्वास लेते हैं, तो क्यों ना हर श्वास में गोविंद को याद करें, तो ये श्वास सफल होंगे, ये लंग्स भी सफल हो जाएंगे। फिर तो लंग्स पे मृत्यु अटैक करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लंग्स हमने दे दी अपने कृष्ण को। उन फेफड़ों से ही तो ऑक्सीजन लेते, और हर श्वास में गोविंद को याद करो। मैं भी कोशिश करूं, आप भी करो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ब्रेन अटैक आया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो क्यों न पहले ब्रेन कृष्ण के आगे झुक जाए। भगवान ऐसी बीमारी किसी को ना दे, कृष्ण ऐसी कृपा करे सब पे। पर आप देखते हो, इन दिनों सुनते होंगे ऐसा होता है, तो पहले ब्रेन कृष्ण के आगे झुक जाए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बस कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे हरि को याद करो। मानव जन्म कैसे सफल हो, ये हरि कथा, हरि भजन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिवजी मां पार्वती को कह रहे, मतलब शिवजी ने डिक्लेयर कर दिया, मेरे भोलेनाथ जी ने, हर हर महादेव, मेरे महादेव जी ने डिक्लेयर कर दिया कि हरि सत्य, हरि भजन जगत सब सपना। ये हरि भजन सत्य है, बाकी सब ड्रीम, सपने के बराबर। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब देखिए, कल से आप कुंभ की महिमा सुनेंगे ना, कुंभ मेले को कितने नागा बाबा आए, कितने साधु संत, कितनों ने डेरा डाल दिया वहां, कितनों ने। श्री राधे श्री राधे। कितनों ने महात्माओं ने वहां जाके डेरा डाला। देखो तो सही आप, क्या डेरा डाला है उन्होंने। बड़े बड़े वो अखाड़े के महात्मा आए, बड़े बड़े संप्रदाय के महापुरुष आए। देखो तो सही। बस उस फिर कह रहा हूं, जो बापू जी ने हमको समझाया कि हम सबों को एक काम करना है कि सूर्य आगे है, सामने है, तुम्हारी परछाई पीछे जाएगी, परछाई पीछे जाएगी, ठीक है। और सूर्य अगर पीछे है, परछाई आगे रहेगी। इसका मतलब बापू जी समझाते हैं कि ईश्वर को आगे रखो, संसार तुम्हारे पीछे चलेगा, पीछे दौड़ेगा। संतों के पीछे दुनिया दौड़ रही, हम सब दौड़ रहे, और ईश्वर को पीछे रखोगे तो संसार आगे चलेगा। आगे संसार, आगे परछाई चले, पकड़ के दिखाओ कि आगे मेरी परछाई जा रही, पकड़ के दिखाओ। कुछ भी नहीं, ऐसे संसार का भी हाथ में नहीं आएगा। और हम सब संसार के पीछे भाग रहे हैं, हमारे पीछे मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारियां भाग रही। इससे पहले भजन कर लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। हम आपको एक सूचना दे दें प्रिय बंधु, 17 जनवरी, एक दिन के लिए 17 जनवरी रात को 10 बजे हमारी सत्संग है इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश, एमपी में। और वो सत्संग है सिंधी कॉलोनी में, सब्जी मंडी में ही, साईं कंवरराम साहब उद्यान, जो भी एक महीना पहले जहाँ हुई थी, वहीं पर सत्संग है। तो आप सब जरूर आइएगा। संत बाबा प्रीतम दास जी का जन्मोत्सव है, उन महापुरुषों ने हमको बुलाया है, और वहाँ एक दिन की सत्संग है। जैसे राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, बापू जी सरकार की जय, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।